प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के दोहा में भारतीय कामगारों को संबोधित कर रहे हैं। सूखे की स्थिति रही, इस वर्ष अच्छे मौसम की खबर ने एक नई चेतना जगा दी है। मैं यहां के डॉक्टर मित्रों का बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने यहां पर बड़ी प्रतिष्ठा भरी जिंदगी जीते हैं। भारत से कमाई भी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत से जो वर्कर यहां काम कर रहे हैं, उनके लिए वो लगातार हेल्थ चेकअप के कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे लोग अकेले रहते हैं। कभी कभी अकेलेपन का भी एक बीमारी होती है। कभी कोई पूछ ले कि भाई क्या हाल है तुम्हारा, पीठ पे हाथ रख के पूछ ले तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। और जब अपना कोई डॉक्टर जो हमारी भाषा बोलता है, हम जैसे सोचते हैं वो सोचता है, वो जब हमारा हाल पूछता है तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है। तो इन सभी डॉक्टर मित्रों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि लगातार इस काम को वो करते आए। मैं अभी जब मेडिकल चेकअप चल रहा था तो मैं पूछ रहा था मेजर क्या प्रॉब्लम है यहाँ वर्कर्स के। ज्यादातर मेरे ध्यान में जो बातें आई वो तो एक काउंसलिंग की बड़ी आवश्यकता है, ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार की हार्ड वर्किंग, उसमें कैसे अकेली जिंदगी बिताना। दूसरी बात मुझे बताई कि डायबिटिक का बड़ा प्रॉब्लम है यहां पर। ज्यादातर होता क्या है कि जब अकेले रहते हैं, बहुत मजदूरी करते हैं, तो बाद में फिर मन करता है जो भी आए डालो, और उसके कारण बीमारी आती है। मुझे ये भी अच्छा लगा कि हाँ, वेलनेस सेंटर भी चल रहा है जिसमें योग, प्राणायाम, रिलैक्सेशन टेक्निक, मेरा तो इसमें बड़ा विश्वास है। अगर आप भी अपने जीवन में 15 मिनट, 20 मिनट इसके लिए लगाएंगे तो बहुत सी सारी आपकी समस्याओं का समाधान अपने आप खोज लेंगे। और यहाँ ट्रेनिंग मिलती है, आपको लोग सिखाते हैं। भारत का नाम दुनिया में रोशन इसलिए नहीं होता है कि देश में प्रधानमंत्री कौन है, सरकार किसकी है। भारत का नाम दुनिया में रोशन इसलिए नहीं होता है कि हमारी एम्बेसी कैसी है, एम्बेसडर कैसे हैं, मिशन में कैसे काम होता है। पूरे विश्व में भारत की छवि बनती है भारतीयों के आचरण के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा। आज विश्व में भारत की जो पहचान बन रही है, उसका मूल कारण आप लोग हैं, आपका व्यवहार है, आपका आचरण है। इसके कारण आज विश्व में भारत की आपने अपना जीवन ऐसे जिया है। जिस देश में गए वहां के लोगों का प्यार पाया है आपने, अपने काम के द्वारा, अपने व्यवहार, वाणी, वर्तन
और यही सबसे बड़ी पूंजी है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस अमीर भारत आए थे और जब मैं उनसे बात कर रहा था, बार बार एक बात का बड़े गर्व के साथ उल्लेख करते थे। वो कहते थे, भाई भारत के लोग जो हमारे यहां रहते हैं, काम करते हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, उनको हमने इतना अपनापन महसूस होता है। यानी यहां के हिज हाइनेस भी भारतीय समाज की इतनी तारीफ करते हो, तो उसका कारण कई वर्षों से जो भारतीय समुदाय यहां रहता है, आप लोगों ने अपना जीवन जिस प्रकार से जिया है, उसका कारण है कि आज देश और दुनिया हम भारतीय लोगों पर गर्व करती है। और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी कई समस्याओं से मैं भली भांति परिचित हूं। जब भी यहां के शासकों से मेरा मिलना होता है, मैं आपकी कठिनाइयों का जिक्र करता हूं। जो कंपनियों के द्वारा आप आते हैं, उनके द्वारा भी जो कठिनाइयां पैदा होती हैं कभी कभी, उससे भी भली भांति परिचित हूं। एक लंबी सूची मुझे बताई गई कि आप लोगों के ये प्रॉब्लम है। मैंने इन सबको गौर से देखा है और 2 दिन के मेरे यहां के वास्तव्य के दरमियान, क्योंकि यहां के शासनकर्ता भी भारतीय समुदाय को बहुत प्यार करते हैं, उन पर एक बड़ा भरोसा है उनका, और मुझे विश्वास है कि उनके सामने जब भी कोई चीज रखते हैं तो उसका समाधान वो खोजते ही हैं। अब तक जब भी मैंने जो कुछ भी कहा है, उसका मुझे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि आपकी जो छोटी मोटी चीजें हैं, आपकी जिसके लिए आपकी अपेक्षा है कि कुछ नियमों में बदलाव हो, कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तरफ से भरसक प्रयास रहेगा। आपकी कठिनाइयों के रास्ते खोजने में मैं भी आपका एक साथी बन के काम करूंगा। मैं आप सबके स्वास्थ्य के लिए शुभकामना देता हूं और मैं आशा करता हूं कि मेहनत जरूर करें, लेकिन मेहनत के साथ साथ अपने शरीर को भी उस हिसाब से सज्ज रखना चाहिए। जिस गाड़ी से हमें चलना हो, अगर उस गाड़ी में ठिकाना न हो तो फिर हम कैसे पहुंचेंगे? तो ये शरीर जो है, इसी के तो सहारे आगे बढ़ना है। तो आप उसका पूरा ख्याल रखेंगे। फिर एक बार आप सबसे मिलने का मुझे अवसर मिला। कल शाम तक मैं यहां हूं। बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय समुदाय यहां है। इन दिनों एम्बेसी के द्वारा भी कई प्रोएक्टिव चीजें होती हैं। आप लोग भी सीधा मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो भी मैं हमेशा अवेलेबल हूं। आप अपने मोबाइल फोन में नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड कर दीजिए या mygov.in, इस पर जाकर के आप मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी बात बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपके सुख दुख के साथी बनकर के आपकी समस्याओं का समाधान करूं
आपको, आपके परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो कतर के दोहा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। दुनिया में भारत की पहचान दुनिया भर में रह रहे लोगों के व्यवहार की वजह से है। अपने काम से भारत के लोगों ने बाहर दुनिया का दिल जीता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से बाहर रह रहे लोगों ने विदेशों में जो लोगों का दिल जीता है वो अपने आचरण की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से। भारत की छवि इतनी अच्छी दुनिया भर में इस वक्त होती जा रही है भारतीय कामगारों की वजह से। और आपको बता दें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के तूफानी दौरे पर हैं। कतर में हैं फिलहाल, इससे पहले हेरात में, अफगानिस्तान में, और अगला जो पड़ाव है, तीसरा जो पड़ाव है, वो स्विट्जरलैंड का है।